वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों को या तो सिलेक्ट करना होता है या उन्हें किसी एक ऑर्डर में क्या करना होता है, हमें अरेंज करना होता है। तो उनकी स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वी ऑफन कम अक्रॉस द situations where we have to select or arrange things out of given number of things। ठीक है, हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है, किसी ऑर्डर में अरेंज करना होता है आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, जितनी चीज़ें हमें गिवन होती हैं। इन सच सिचुएशंस वी कैन डिटरमाइन द number of possible ways of desired selection with the help of permutation and combination। ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड सिलेक्शन है उसको हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से। ठीक है, तो इससे पहले कुछ एक नोटेशंस हमारे पास वो हम लोग सीख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या हमारे पास, फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, इसका सिंबल क्या है हमारे पास, ये। ठीक, द कंटिन्यूड product of first n natural numbers is denoted by n factorial। ठीक है, तो हमारे पास अगर n नंबर्स है तो n फैक्टोरियल कैसे डिफाइंड होगा, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो वन जैसे n फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन अप टू n। ठीक है, इसमें हमारे पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये सिंपल हमने क्या किया है, जैसे n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 अप टू n माइनस 1 इंटू n। ऐसे ही n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर n माइनस 1 का प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग n माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू अप टू n माइनस 1 का प्रोडक्ट, और साथ में उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सेम यही स्टेप लगाते हुए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। ठीक है, अब इसमें एक नोट करने वाली बात ये आती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, पहले नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। अच्छा, 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1 होगी। ठीक है, और तीसरा क्या है नोट करने वाला, वी कैन नॉट डिफाइन फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव टर्म्स, सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स आएगा यहाँ पे, नेगेटिव
इंटीजर्स और है फ्रैक्शन। ठीक है, आप एक तो नेगेटिव नंबर्स का और फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे आपको 3/2 3/2 फैक्टोरियल गिवन हो तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ऐसे ही -4 फैक्टोरियल वो भी डिफाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले सबसे कम जिसका फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, 0 का। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास हमें फाइंड करना है 30 फैक्टोरियल बाई 28 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग n फैक्टोरियल का, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल टाइप। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू किसके बराबर भी होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 n माइनस 1 करेंगे, 30 में से 1 माइनस करेंगे 29, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हमारे पास 28 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि जो बड़े वाला फैक्टोरियल उसको छोटे वाले फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखना है, तो ये छोटे वाले फैक्टोरियल लिख दिया। अब 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 30 इंटू 29 ये किसके बराबर आ जाएगा, 870 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना आपको, जो बड़े वाले फैक्टोरियल उसको किसी फॉर्म में रिड्यूस करना है, छोटे वाले फैक्टोरियल की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमें क्या गिवन है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, फाइंड x। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम वही ट्रिक है, सबको रिड्यूस करना है सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल में। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड में से 1/6 फैक्टोरियल क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1/6 फैक्टोरियल। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1/7, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से भी क्या कॉमन ले लेंगे 1/6, x/8 इंटू 7 कितना होगा हमारे पास 56। ठीक है, 1/6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 7, 7 प्लस 1 इक्वल टू x/56। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 56 इंटू 8/7, 7 से करेंगे तो कितना आएगा 8, तो किसके पास आ जाएगा 8 इंटू 8 64। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 64। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ऊपर n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, n फैक्टोरियल मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 1/r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 1/r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो नीचे में क्या चाहिए, एक तो r फैक्टोरियल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n माइनस r है और r फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल के साथ हमें क्या चाहिए n माइनस r प्लस 1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है r माइनस 1 है और साथ में n माइनस r प्लस 1 है, तो n माइनस r प्लस 1 तो है, साथ में क्या चाहिए r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे r फैक्टोरियल है तो हमें क्या चाहिए
एन माइनस आर प्लस वन। तो मैं इससे क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा और इसी से क्या कर दूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा। तो मैंने क्या किया, एन माइनस आर प्लस वन से जो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इसको एन माइनस आर प्लस वन से। ठीक है, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा और आर से मल्टीप्लाई करूँगा और आर से क्या कर दूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बनता है, एन फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे क्या है आर फैक्टोरियल। ये देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन माइनस आर। ठीक है, और ये क्या हो गया एन माइनस आर। तो ये वाली टर्म क्या इससे बड़ी है, तो ये टर्म इंटू ये टर्म किसके बराबर आ जाएगा, ये एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसका फैक्टोरियल खोलोगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एन माइनस आर प्लस वन इंटू इससे एक छोटी टर्म, तो वो छोटी टर्म क्या बनेगी एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं प्लस देखो यहाँ पर आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा आर फैक्टोरियल के, और ऊपर क्या रहेगा हमारे पास आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये आ गया। तो दोनों में सेम है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, तो किसके बराबर आ गया एन फैक्टोरियल, नीचे जो हमें चाहिए था वही है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, आर से आर क्या आ जाएगा कैंसिल, क्या बनेगा एन प्लस वन। तो एन फैक्टोरियल को जब एन प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ एन फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल एंड एन फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल आर इन रेशियो 2:1, फाइंड वैल्यू ऑफ एन। हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों की रेशियो क्या गिवन है 2:1। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेशियो मतलब क्या होता है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे वो किसके बराबर होना चाहिए 2:1 के बराबर होना चाहिए। तो एन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल किसके बराबर होना चाहिए 2:1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली टर्म किसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन फोर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सेम वही ट्रिक यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 फैक्टोरियल को किसकी टर्म्स में लिखा जा सके 2 फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखा जाए। और ये देखो यहाँ पे n माइनस टू फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है n माइनस फोर फैक्टोरियल। तो n माइनस टू फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं n माइनस टू n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको भी किसी को टर्म्स में रिड्यूस करेंगे छोटी टर्म में। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिखेंगे n माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर फैक्टोरियल, दिस इक्वल टू 2/1। तो 2 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस फोर फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा n माइनस फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 12 अपॉन n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इक्वल टू 2/1। 2 से जब इसे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 6। अब हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी क्या बन जाएगी हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बचेगी, एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग n कॉमन ले लेंगे, n इंटू एन माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों में से एक क्या हो हमारे पास 0 हो। तो आइदर n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 5। n हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, ये n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो 0 आएगी और एक क्या आएगी, 5 आएगी। 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखो यहाँ पे 0 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो अलाउड नहीं है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।